हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। पढ़ोगे लिखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। अगर सीखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो कहाँ से आगे बढ़ोगे। आपके लिए आज प्रश्नावली 8.3 लेकर के आया हूँ। 5 सवाल इसमें का है, 2 सवाल और बाकी है, इसके बाद वो भी मैं हल कर दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है इसलिए नहीं लिखा हूँ। जितना लिखा हूँ उसको हल करके फिर अगला मैं लिख के हल कर दे रहा हूँ, तो इसको भी समाप्त करते हैं। देखिए, आइए प्रश्नावली आपका 8.3 प्रश्न संख्या 1 निम्नलिखित के मान ज्ञात की। इन सब का मान आपको ज्ञात करना है। तो चूंकि इसका भी मान आप देखिए कह रहा है ज्ञात करके सिद्ध कीजिए, उतना होगा। इसका भी मान जो पूछ रहा है ए का, वो भी ज्ञात करना है। इसमें a+b सिद्ध करना है। इसमें भी a का मान पूछा हुआ है। तो मैं आपको इसमें का सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपको बता रहा हूं कि सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा में आने वाला ये टॉपिक है। इसमें से कोई ना कोई एक सवाल जरूर आपके बोर्ड में पूछा जाएगा, 100% गारंटी। इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, कई बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए, मैं चूंकि पहले बता चुका हूँ 90 - थीटा। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, इसमें मैंने सब कुछ बता दिया है बना करके आपको। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ यानी सारा चतुर्थांश बता दिया हूँ। साइन 90 - थीटा, कास 90 + थीटा, साइन 90 + थीटा, 180 + थीटा, 180 - थीटा, 270 + थीटा, 370 + थीटा, 370 - थीटा, 270 - ये सारा आपको बता दिया गया। उस मेरे जो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकाले गए उसमें जा करके आप देख लीजिएगा, पूरा बाकायदा एक वीडियो है, सिर्फ इसी को बताया गया है। चूंकि यहाँ पर सिर्फ 90 - थीटा है, आसान है, कोई भी बता सकता है, आप हल कर सकते हैं। मैं भी यहाँ बता दे रहा हूँ, आप बस उतना ही मान चेंज करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, इसमें से हम लोग शुरू करते हैं नीचे से, ताकि जगह बनती जाए और ऊपर वाला आराम से हल होता जाए। तो नीचे से ही शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके परीक्षा में आने वाला। स्टूडेंट्स इसको याद रखना। देखिए, कई बार आ भी चुका है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कैसे हल किया जाता है ये आप सीखिए, खूब आराम से मैं सिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, लिखेंगे सेक 4a बराबर कोसेक a - 20 अंश। ठीक है, इसमें देखिए करा है 4a एक न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो इसलिए a का मान ज्ञात करना है, कितना है। तो इसमें देखिए क्या करिए, यहाँ देखिए ना, सेक 4a है ना, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कोसेक। तो इसको भी बदलिए कोसेक। यहाँ कुछ मत देखिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, इसको भी बदल दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए कोसेक, और यहाँ 90 डिग्री लगाइए और इसमें से ये घटा दीजिए, यहाँ पे 4a आया समझ में। फिर समझिए, यहाँ जो होगा उसको आप यहाँ लिख लीजिए, और ये जो देख रहे हैं 90 लिख के उसमें से घटा दीजिए, बस हो गया आपका काम। अब इसको वैसे उतार लीजिए, कोसेक, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो इधर उधर हो जाएगा। देखिए कितना एकदम टेक्निक है। अब देखिए, कोसेक से कोसेक कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए बच गया 90, अब -4a, अब बराबर देखिए ये हो गया a - 20। अब क्या करते हैं, 4a को उधर लेके चलते हैं, 20 को इधर लेके आते हैं, तो 90 वहीं रह जाएगा, +20 हो जाएगा इधर, ये माइनस है ना, तो आप पक्षांतर करिएगा तो इधर आएगा तो प्लस, और a वहीं रह जाएगा, ये 4a इधर जाएगा तो हो जाएगा क्या, +4a। अब देखिए 9 और ये 90 और 20 जोड़िएगा तो 110, और ये हो जाएगा 5a। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 110/5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो इस तरह से आपका देखिए कितना हुआ, 22 डिग्री, यानी a का वैल्यू कितना निकल गया, 22 अंश। तो इसमें हमने हल किया तो a का वैल्यू आया 22 अंश। तो अब देखिए इसमें हमको क्या इसके बाद निकालना है, क्वेश्चन नंबर 4। यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a + b बराबर 90। चलिए यहाँ से हम उतारते हैं, यहीं से सिद्ध कर लेंगे। tan a बराबर cot b, इसको आप क्या करिए ना, यहाँ देखिए काट है ना, तो यहाँ पे भी रख दीजिए cot, आप ब्रैकेट में लिखिए 90, अब -a। देखिए हम आपको एकदम आसान तरीके, काट 90 - a बराबर होता है tan a। तो आसान इसलिए बता रहे टेक्निक कि जो यहाँ है उसको यहाँ रख दीजिए, और फिर ये 90 में से इसको घटा दीजिए, अब बराबर इसको उतार लीजिए। देखिए कितना जल्दी सिद्ध हो गया। काट b यहाँ लिख लीजिए, और ये 90 - a है, तो यहाँ देखिए cot और cot खत्म, और 90 - a बचा बराबर b बचा। a को उधर कर लीजिए तो हो जाएगा +a, अब +b, अब बराबर हो गया
90 अंश, ये इधर आ जाएगा तो देखिए प्लस हो जाएगा यहाँ, और b वही है तो a प्लस बी बराबर देखिए प्रूव हो गया ना 90 डिग्री। कितना आसान है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर चौथा भी सॉल्व हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है tan 2a बराबर काट इतना, तो 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने 5वां सवाल हल किया था, ठीक यही था, तो इसको भी हल कर लेते हैं। आपको टेक्निक बताई दी है, कुछ नहीं करना है। tan 2a देखिए कितना आसान है, cot a माइनस 18 अंश। तो यहाँ भी बताया था, जो यहाँ है यहाँ लिखिए पहले cot, यहाँ ब्रैकेट लगाइए और 90 में से इसको घटा दीजिए माइनस 2a, और बराबर लिख लीजिए cot जितना है उतना a माइनस 18 अंश। अब देखिए क्या होगा कि इसे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 90 अंश माइनस 2a अब बराबर a माइनस 18 अंश। तो 2a को उधर लेके चलिए तो हो जाएगा a प्लस 2a अब बराबर 90 वहीं रह जाएगा, 18 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया आपका देखिए इतना, तो 3a हो गया और 90 और यानी 108 अंश हो गया, और a बराबर हो जाएगा 108 अंश बटे 3 से भाग दीजिए, 3 3 के 9, 3 6 के 18 यानी 36 अंश। a का वैल्यू निकल गया देखिए 36 अंश। तो पूछा है a का वैल्यू। तो इस तरह से आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दिखाइए कि पहला है 10 इतना 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 बराबर 1 और ये इतना बराबर 0 सिद्ध करना है। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल हल करते हैं। एक देखिए 10 48 अंश और 10 23 अंश, 10 42 अंश और 10 हो जाएगा आपका देखिए 67 अंश। आपको सिद्ध करना है 1। इसमें सबसे पहले हम लोग LHS को ले लेंगे। LHS लेने पर देखिए LHS लेने पर तो ये हुआ आपका LHS, तो इसमें ये उतार लेंगे 10 48 अंश, 10 23 अंश और 10 42 अंश और 10 67 अंश। चलिए एक आंसर लाना है, तो देखिए इसमें क्या करिए ना, दो कोई भी चेंज कर दिए, ये दोनों मैं चेंज कर रहा हूँ इन दोनों को। तो यहाँ लिखेंगे 10 90 में से क्या घटाया जाए कि 48 मिल जाए। देखिए 42 घटाएंगे तो 48 मिल जाएगा ना, तो यहाँ पे ला दीजिए 42 अंश और यहाँ लिख दीजिए, फिर इसको लिखिए, इसको ये हो गया और इसको लिखिए। देखिए 90 में से 42 घटाएंगे ये वाला, यहाँ ला के देखिए 90 में से इसको घटा दीजिए तो ये मिल जाएगा, फिर यहाँ 10 लिख दीजिए या 90 में से 67 घटा दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपका 23 अंश। अब ये दोनों वैसे ही उतार लीजिए, 42 यहाँ लिख दीजिए 10 42 अंश 10 67 अंश। अब इसको देखिए जब बदलेंगे ना तो ये 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है, देखिए आपको बता दें 10 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉट थीटा। तो अब ये हो जाएगा देखिए कॉट थीटा की जगह 42 है तो 42 उतार लीजिए, और ये भी हो जाएगा कॉट 67 है तो 67 उतार लीजिए, और ये हो गया आपका देखिए फिर उतार लीजिए 10 42 अंश और 10 67 अंश। अब देखिए इसमें जो है एक साथ इसको करिए, 42 को एक साथ कर लीजिए और 67 को एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 10 42 और काट 42, और यहाँ पे फिर मैं लिख रहा हूँ 10 67 और काट 67 अंश। तो याद रखिए एक फार्मूला होता है, आपको मैं यहाँ बता दूँ, tan थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर होता है 1। तो वही फार्मूला का यूज करेंगे। तो आपका देखिए tan थीटा गुणे कॉट थीटा यानी 42 इसका भी 42 इसका, थीटा है तो tan थीटा गुणे कॉट थीटा, एक इसका और एक इसका भी हो जाएगा, 67 यहाँ 67 यहाँ, तो एक आपका आंसर हो गया। देखिए सिद्ध हो गया ना। तो इस तरह हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी प्रूव हो गया आपका। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नंबर 2 कह रहा है cos 38 अंश cos 52 अंश माइनस साइन 38 अंश साइन 52 अंश। इसमें प्रूव करना है 0, तो हम लिखते हैं LHS लेने पर, इसमें LHS ले करके हल करेंगे तो हो जाएगा cos 38 अंश cos 52 अंश माइनस साइन 38 अंश साइन 52 अंश। 0 लाना है तो कोई भी मान एक चेंज करिए। इसमें देखिए ये 52 है ये 38 है, जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा, तो कोई एक चेंज कर लीजिए। 90 में से आप 52 घटाइएगा तो 38 नहीं मिल जाएगा, काश 38 हो जाएगा,
काश 52 को 52 रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 52। इसमें 38 को फिर चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा देखिए साइन 90 में से 52 घटा दीजिए, फिर 38 मिल जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 52 अंश। देखिए कोई भी एक चेंज करिएगा, या तो 38 वाला या तो 52 वाला। तो हम तो 38 वाला चेंज कर लिए, आपको मन करे तो 52 वाला भी चेंज करेंगे, तो 38 घटाएंगे इसके जगह पे 90 माइनस 38 तो 52 मिलेगा, तो भी हल हो जाएगा। अब इसमें देखिए हो जाएगा काश 90 माइनस थीटा बराबर, देखिए क्या होता है, काश 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए साइन 52 अंश हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा काश 52 अंश। अब माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा काश 52 अंश और साइन 52 अंश। तो देखिए क्या है, साइन 52 अंश काश 52 अंश, साइन 52 अंश काश 52 अंश, तो एक ही है, तो ये घट जाएगा, तो क्या आ गया देखिए 0। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, परीक्षा में 1 नंबर का एक सवाल जरूर आता है। तो पहला कह रहा है साइन 18 अंश अब बट्टे काश 72 अंश। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करिएगा, आपको एक टेक्निक बता चुके हैं, एक बार और इसको बता रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, साइन 90 में से ये देख रहे हैं 18 लाना है ना, तो ये 72 घटा दीजिए, 90 में से 72 घटाएंगे तो देखिए आपका 18 अंश मिल भी जाएगा और मान भी नहीं बदलेगा, और नीचे काश 72 अंश रहने दीजिए। अब क्या करिए, जितना नीचे लिखा है ना उतना ही ऊपर उतार लीजिए। देखिए कॉस 72 अंश ऊपर उतार लीजिए और नीचे जितना है उसको उतार लीजिए। ये कट गया, आपका मान आ गया देखिए 1। ऐसे सवालों का मान हमेशा 1 ही आता है। आपको फिर बता रहा हूँ, ये 90 में से क्या करिएगा, देखिए इसमें 2 तरीका, या तो नीचे को बदलिए या ऊपर को बदलिए। तो अगर मैं क्या किया हूँ कि 72 ले जा कर के ऊपर घटाया हूँ 90 में से, तो फिर हमको साइन 18 मिल जाएगा। और आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा, तो कास थीटा, थीटा की जगह आ गया 72। तो देखिए नीचे भी वही है ना, तो इसीलिए मैंने कहा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी एक को बदल सकते हैं। देखिए मैं नीचे को बदल रहा हूँ 18 अंश और नीचे को बदल रहा हूँ, तो काश 90 में से जब नीचे को चेंज करने तो ऊपर वाला मान नीचे ला करके घटा देंगे, तो 18 घटाएंगे तो बताइए 72 नहीं मिल जाएगा। और ऊपर जितना लिखा है लिख लीजिए 18 अंश, और वही नीचे भी लिख लीजिए साइन 18 अंश, क्योंकि आप काश 90 माइनस थीटा साइन 18 अंश, तो ये हो जाएगा कट के फिर 1। तो इस तरह से, इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा हल करते हैं। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, देखिए दूसरा tan 26 अंश और बट्टे काट 64 अंश। तो ठीक वही सवाल है, tan 90 में से क्या करिए 64 घटा दीजिए नीचे का ऊपर ले जा करके, और नीचे जितना है उतना उतार लीजिए काट 64 अंश। तो ऊपर हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा यानी काट 64 अंश, नीचे हो जाएगा काट 64 अंश। तो ये कट गया, आपका मान कितना आया 1 आ गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा कह रहा है कॉस 48 अंश साइन माइनस साइन 42 अंश। इसमें भी किसी एक को चेंज कर दीजिए, काश 90 माइनस 42 इधर ला लिए, घटा, देखो इसको बदलेंगे तो इसको घटाएंगे 90 में से, और माइनस साइन 42 रहने दो, कोई एक चेंज करना, आगे वाला या पीछे वाला, अपने आप कट जाएगा। तो देखो काश 90 माइनस थीटा बराबर हो गया, देखो साइन थीटा साइन 42 अंश माइनस साइन 42 अंश, तो ये देखो कट जाएगा, खत्म, ये गया 0। अब हम हल करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। तो चौथा कह रहा है कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। तो इसमें भी ठीक वही काम करो, यहाँ पे कोसेक लिख दो और 90 में से घटा दो 59, तो 31 मिल जाएगा, और आगे का वैसे ही रहने दो सेक 59 अंश। तो अब देखो ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो यानी सेक थीटा के जगह पर लिख दोगे 59 अंश और माइनस सेक 59 अंश, तो ये हो गया देखो 0, कट गया ना। तो इस तरह से आपका 4 सवाल हल हो गया इसका एक का। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे और 7 देखते हैं, नीचे से हल कर देते हैं, ऊपर भी आ जाएगा, 6वां भी हल हो जाएगा। तो 7वां देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि साइन 67 अंश काश 75 अंश को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी आप जो देख रहे हैं साइन 67 अंश
और प्लस कास 75 अंश। ये 67 नहीं होना चाहिए, 75 नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका मान 0 से ज़्यादा और 45 से कम होना चाहिए। तो देखिए कुछ नहीं करना, एकदम आसान है। साइन लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 90 माइनस 67 अंश। देख रहे हैं, सॉरी 90 में से 23 घटाइए, कितना मिल जाएगा? 67 अंश मिल जाएगा ना। और फिर यहाँ देखिए, और प्लस इसको भी बदल दीजिए, कॉस 90 और माइनस 15 अगर घटा देंगे तो आपको 75 मिल जाएगा। तो ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है कास थीटा, यानी 23 अंश हो गया, प्लस कास यानी साइन हो जाएगा 15 अंश, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये हो गया देखिए साइन 15 अंश और ये कास 23 अंश। तो देखिए 0 और 45 के बीच में आ गया कि नहीं इसका मान। तो इस तरह से ये आपका हल हो गया। तो अब कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कास ए बाई 2। तो ये भी देखिए कितना आसान है। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 180, तीनों कोणों का योग। तो अगर हम क्या करें कि b आप प्लस सी वहीं रहने दें और 180 माइनस ए को इधर कर ले, फिर 2 से सब में भाग दे दें। देखो 2 से सब में हम भाग दे दें तो क्या बन जाएगा? ये b प्लस सी यानी एलसीएम लेके हल कर देंगे तो इतना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90 माइनस 2 से भाग देंगे 90, ये हो जाएगा a बट्टे 2। अब आपको करना क्या है कि इतना प्रूव करना है, तो हम यहाँ इसको लिख देते हैं। देखिए साइन b प्लस सी बट्टे 2 और फिर से बराबर कॉस ए बाई 2। अब इसमें आप क्या करिए कि साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कास ए बाई 2। तो इसमें b प्लस सी के जगह पे आपको हल करके लाना है कास ए बाई 2। तो LHS ले लेते हैं, LHS यानी इसको साइन b प्लस सी बटे 2। तो अब इसमें देखिए b प्लस सी बटे 2 के जगह पे हम कितना रख सकते हैं? देखो 90 माइनस ए बाई 2, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ b प्लस सी बटे 2 बराबर 90 अंश माइनस ए बटे 2। तो इस b प्लस सी के जगह पे मैं रख दे रहा हूँ, यानी 90 अंश माइनस ए बटे 2, यानी इस b प्लस सी के जगह पे इतना हम लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, और थीटा की जगह a बाई 2 है तो हमने लिख दिया a बाई 2, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। तो इस तरह से देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और LHS बराबर RHS हल हो गया। यानी कि अब हम क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 8.3 का पूरा खत्म कर दिए हैं, और इस तरह से अब अगला आएगा 8.4, तो उसके लिए इंतजार में रहिए और आने जल्दी ही आने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे चैनल से आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। तो जुड़ जाइए मेरे चैनल से।